पाँव तुम्हारे कहाँ पे मामा लगे? कन्हैया जी बोले अरे जो तुम्हारे यहाँ के राजा है ना कंस, वो मेरे मामा हैं। क्या है? मामा। और जिस गांव में एक मामा हो वो तो पूरा गांव मामा का होता है ना। तो भैया तुम भी मामा हुए। धोबी बोला पता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलाया है? अरे बोले वो तो बात की बात है, मेला देखने आए हैं, मेला देखने। अरे मामा जी तुम एक काम कर सकोगा? धोबी बोले कौन सा? तुम एक काम कर दियो, हमारे गोप ग्वालों को अच्छे नए नए कपड़े दे दो। धोबी जी बोले तू कछु ज्यादा ना बोल रहा, कपड़े चाहिए जी, कपड़े कंस के हैं, दारी के। धोबी ने जैसे ही गाली दी, एक छोटो सा गोप बोलो लाला कन्हैया, ये तो धोबी मामा ज्यादा अकड़ दिखा रहा ना, एक थप्पड़ लगा दो। हाँ जो होगी सो देखी जाएगी, हमें पीछे से। हाँ वहां पूतना वाला हाथ दिखाई दो। अब क्या कन्हैया जी जैसे ही ये गोप ने कहा, कन्हैया जी ने एक थप्पड़ जड़ा और धोबी का सिर नर से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया जी ने कहा अरे सखाओ मन मन के वस्त्र पहनो। अब किसी ने लाल, किसी ने पीले, किसी ने नीले, किसी ने काले, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने। अच्छा हम लोग दुकान में जाते हैं तो कैसे पागल से हो जाते, कभी इसको पकड़ेंगे कभी उसको, होता है ना। अरे ये अच्छा नहीं है, ये है, घबराते हैं कि कौन सा ले ले। अब गोपों को कभी नए कपड़े तो मिले नहीं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने। अब सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। अब कन्हैया जी वहां से आगे बढ़े। एक गोप बोलो लाला ये कछु ढीले से हो रहे हैं। अब ढीले तो थे बिना फिटिंग के। कन्हैया जी बोले एक रस्सी बांध लो। एक गोप ने बढ़िया रस्सी बांध ली। दूसरा बोलो दाढ़ी के ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर पे टांग दिए हों। हाँ अब सब गोपवाल कन्हैया जी से बोले लाला एक काम करो, इनकी फिटिंग करवाए दो। क्या करवा दो? फिटिंग। कपड़े तो बढ़िया है लेकिन फिटिंग अच्छा, कपड़ा कितना भी सुंदर हो, फिटिंग अच्छी ना हो तो एक में दो दो चले जाए तो अच्छा थोड़ी लगता है। अब जी फिटिंग, बिना फिटिंग वाले कपड़े ऐसे ही थे। आगे बढ़े, दर्जी मिला। जैसे ही दर्जी ने देखा, दर्जी बोला प्रभु हम क्या आपके कपड़ों की फिटिंग बनवा दें? भगवान बोले तेरे मुंह में घी शक्कर। अब उस दर्जी ने बढ़िया फिटिंग बनाई। हाँ खूब कपड़े में से कपड़े काट काट करके बचाए और फिटिंग बना दी। जैसे ही फिटिंग हुई, भगवान बोले भैया तेरे कितने पैसे बने? दर्जी बोला प्रभु आपकी कृपा बनी रहे बस, हमने देख लिया ना अभी धोबी को आपने प्रसाद दिया है, धोबी को बढ़िया वाला प्रसाद मिला है, कहीं हमें ना मिल जाए। दर्जी बोला बस भगवान ऐसी कृपा करो कि हम खूब भले भूलें। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भैया आजकल हाथ देख ही रहे आप दर्जियों के हैं, 300 रुपए का कपड़ा होगा, 500 रुपए सिलाई लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? और पता चल जाए कि ये तो बच्चे की शादी के सूट है, शादी का सूट है, सीधे बोल देते 3100 लगेंगी रिछावर, बोलते हैं ना। ये भगवान का आशीर्वाद है दर्जियों पर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बढ़िया फिटिंग हो गई। गोप वाले बोले लाला बढ़िया फिटिंग करवा दी तेने, लेकिन कपड़े सुंदर हैं, फिटिंग बढ़िया है, लेकिन जब तक ब्रजवासियों के गले में माला ना हो। हाँ ब्रजवासी को बिना माला के अच्छा नहीं लगता। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम सरसा भुवि। भगवान ने सुदामा नाम के माली को देखा और जैसे ही सुदामा ने भगवान को देखा दोनों प्रसन्न। सुदामा माली बोला भगवान हम आपके गले में माला डाल लें क्या? भगवान बोले हम अकेली माला नहीं पहनेंगे, हमारे साथ जितने ब्रजवासी आए हैं सबको माला पहनाओ। सबने खूब माला पहनी। अब तो भैया सुदामा नाम का माली खूब नचने लगा। भगवान ने विशुद्ध भक्ति का वरदान दिया। ब्रजवासी बोले लाला
बढ़िया कपड़े हैं, चमकीले धमकीले, बढ़िया फिटिंग है और बढ़िया माला है। अब माथे पे चंदन और होना चाहिए। क्या? चंदन। अब देखो ब्रजवासी थोड़ा चंदन नहीं लगाते, देख रहे हो हमारा माथा, प्लेटफॉर्म पूरा बुक है। बोलो राधे राधे राधे। हाँ, ब्रज में कई लोग तो गालों पे भी चंदन लगाते और कई लोग तो पूरे शरीर में लगाते हैं। हाँ, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। किसी का चंदन इधर नाक से चालू होता है और इधर तक लगेगा, किसी का इधर से चालू होगा इधर तक लगेगा पूरे मुंह पे। और हमारे स्वामी श्री हरिदास संप्रदाय में तो पूरे शरीर में चंदन लगा के रहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले लाला चंदन होना चाहिए माथे में। अब भगवान ने क्या देखा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा अपने स्वामी कंस के लिए चंदन घिसती थी। भगवान ने जैसे ही कुब्जा को देखा, भगवान बोले अरे सुंदरी जी राम राम। कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा कि लोग तो हमें देखना नहीं पसंद करते, सुंदरी कौन बोल रहा है। जैसे ही कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान, उसका हृदय बिल्कुल खिल उठा। भगवान बोले अरे कुब्जा क्या तुम हमारे माथे में चंदन लगाओगी? कुब्जा बोली अहो भाग, हमारा बड़ा भाग होगा जो आपके माथे को टच करने के लिए मिल जाए। लोग तो हमारा मुंह देखना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कुब्जा जी को आगे बुलाया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जैसे ही आगे बढ़ी, भगवान ने कुब्जा की दाढ़ी में उंगली फंसाई और अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर पैर का अंगूठा रख करके जैसे ही धीरे से ऐसा किया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदरी बन गई। हाँ, सुंदरी बन गई। अब कुब्जा ने माला उठाई, बोले भगवान हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। भगवान बोले बताओ। कुब्जा बोली अब हम आपके गले में माला और डालना चाहते। भगवान बोले ये तो आफत बन गई हैं, इसको सुंदर बनाए और ये शादी करना चाहती है। भगवान बोले शादी नहीं अभी होगी तुम्हारे साथ, अभी और लीलाएं करना है। आज उस कुब्जा ने बढ़िया सबके माथे पर चंदन लगाया। जैसे ही चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद भगवान आगे बढ़े। कंस ने दिव्य सभागार जमा रखा है जहां पर एक धनुष रखा था। भगवान उस सभागार में गए। जैसे ही भगवान ने धनुष को टच करने का प्रयास किया, धनुष को टच किया, धनुष के 2 भाग हो गए। करेण वामेन सलील मुद्रितम सत्यम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। जितना पलक झपकने में टाइम लगता है ना, इतने में भगवान ने उस धनुष को टच किया और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। अब देखिए जैसे ही धनुष के 2 टुकड़े हुए, कंस अपनी सिंहासन पे से गिरते गिरते बचा। कंस को आशीर्वाद था, वरदान था कि जब ये धनुष टूट जाएगा तब तुम समझो तुम्हारी मृत्यु निकट है। अब कंस को स्वप्न में भी भूत प्रेत दिखने लगे। देखो बड़े गौर से सुनना, जिसको स्वप्न में भूत प्रेत दिखते हो, स्वप्न में कोई कड़वा तेल लगा करके इंसान दिखता हो, समझो हमारे घर में कोई अनहोनी घटने वाली है। ये अच्छा कोई गधे पर बैठ करके दिखे, स्वप्नी प्रेत परश्वंगा खरयानम विषाजनम, ये यदि दृश्य होता है, यदि रात में आपको लगता है कि हम कूद करके मर रहे, हाँ, तो समझो कोई ना कोई घटना घटने वाली है। बोलो राधे 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 राधे। अभी कुछ दिन पहले की घटना हम बिल्कुल आंख देखी घटना बताएं। एक भाई जी हमारे साथ थे, ढोलक बजाते थे। रात्रि में वो बोल रहे, बोले गुरुजी ऐसा लग रहा है जैसे हम कूद करके मर जाए। और महाराज सुबह 3 बजे उनके पास फोन आ गया कि भाई ने फांसी लगा ली। बोलो राधे 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 राधे। प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रमाण। यदि कुछ गलत होते दिखे तो समझो कुछ घटना घट रही है हमारे आपके परिजनों के बीच में। जब तो वो बार बार स्मरण आ रही है, आप किसी के बारे में गलत सोचें। देखिए एक बात बताएं, आप किसी का कुछ गलत सोचते हैं तो समझो वो आपकी चर्चा वहां घर में बैठ के करता। जब तो ये तरंगे मिल रही हैं, हाँ,
तो ये तरंगे दिमाग से तरंगे टकराती हैं। हम यदि आपके बारे में सोचेंगे तो आप हमारे बारे में सोचेंगे। अब जो है कंस को उल्टा सीधा दिखने लगा। कंस समझ गया कि मृत्यु निकट आ गई है। आगे चल करके भगवान कंस के महल में आगे जाने लगे तो दरवाजे पर एक कुबलिया पीठ महावत नाम का हाथी आया। भगवान बोले भैया अंदर जाना है। कुबलिया पीठ हाथी बोला अंदर नहीं जा सकती। भगवान ने हाथी की पूंछ पकड़ करके हाथी को पछाड़ दिया और आज कुबलिया पीठ का उद्धार कर दिया। कुबलिया पीठ हाथी के दोनों दांत निकाले और कन्हैया बलराम ने एक एक दांत हाथ में लिया और आगे बढ़े। आगे कहां पर? जो दिव्य अखाड़ा था, मल्ल पहलवान दंड पेल रहे हैं, उस दिव्य अखाड़े में भगवान गए। हजारों लोग वहां पर बैठे हुए हैं। मल्ला नाम सनिर्निर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रोऽसिषु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रजा। बड़ी गौर से सुनना। अखाड़े में हजारों लोग बैठे हुए हैं, दिव्य मंच लगी हुई है, लेकिन कन्हैया को जो जिस भाव से देखता, मल्ल पहलवान कन्हैया को देखते तो मल्ल पहलवानों को ऐसा लग रहा जैसे कन्हैया कोई बड़ा पहलवान आ गया हो। मल्ला नाम सुंदर। अब सुंदर सुंदर स्त्रियां कन्हैया को देखती तो उन स्त्रियों को लगता जैसे कामदेव आ गया हो। हाँ, और छोटे छोटे गोप बच्चे कन्हैया को देखते। छोटे छोटे गोप बच्चे जब कन्हैया को देखते तो उनको लगता जैसे गोप आ गया हो। लेकिन जैसे ही बूढ़ी बूढ़ी माताएं कन्हैया को देखती तो उन माताओं को लगता जैसे हमारा पोता बच्चा आ गया हो। और आज कंस को साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे हमारी मृत्यु निकट आ गई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी उमा दारू जो सिद्ध की नाई सबही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको अपनी अपनी भावना में दिख रहे हैं। इतने में तुरंत प्रभु कंस की दिव्य सिंहासन पर गए। सबसे पहले जाकर के कंस के मुकुट में हाथ मारा। जैसे ही हाथ मारा मुकुट नीचे गिरा। देखते ही देखते प्रभु ने कंस के बालों को पकड़ा। कंस चिल्लाया, प्रभु हमारे लिए कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। भगवान बोले, जब तुमने रथ में देवी की मैया के बाल पकड़े थे हमारी माँ को भी कष्ट हुआ था, उसी का आज हम बदला ले रहे हैं। आज कन्हैया जी ने कंस के बालों को पकड़ा। बालों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और ऊपर से कन्हैया जी स्वयं कूद गए। आज कंस का उद्धार हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया।